Find the limit of the greatest integer function of x as x reaches 2. Find the limit of the fractional part of x as x reaches 2. तो अगर हम पहले फंक्शन को देखें, पहले फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो ये है x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 के राइट हैंड साइड पर फंक्शन की वैल्यू है +2 और x इज इक्वल टू 2 के लेफ्ट हैंड साइड पर फंक्शन की वैल्यू है +1। Therefore, the right hand limit is 2, whereas the left hand limit is 1. Therefore, limit does not exist. फ्रैक्शनल पार्ट के केस में ग्राफ होगा हमारा ऐसा। तो राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू 0, left hand limit will be equal to 1, and since both are not equal to each other, therefore limit does not exist. तो sin x by x का लिमिट as x goes to 0 ये होता है 1, और सिमिलरली tan x by x का लिमिट होता है 1। ऐसा इसलिए because when x is very very small then sin x and x are approximately equal. तो अगर सिर्फ sin x by x पूछ रहा होता आपसे, लिमिट नहीं लिखा होता, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 आता, पर जब लिमिट लिखा होता है तो लिमिट एग्जैक्टली 1 होता है। तो लिमिट्स आर नॉट अप्रोक्सीमेट, लिमिट्स आर एग्जैक्ट वैल्यूज। ओके, और अगर दिया होता लिमिट ऑफ x गोज टू 0 ऑफ tan of 7x डिवाइडेड बाय sin of 5x, तो क्या आंसर आता? tan 7x is approximately equal to 7x, sin 5x is approximately equal to 5x, x और x cancels out, so this is 7/5. okay? तो sin और tan का जितना भी कॉम्बिनेशन हो आप उसको सीधा फैक्टर से रिप्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल sin square 7x upon sin square 11x when x goes to 0, this is equal to 7x square upon 11x square. So the answer will be 7 square upon 11 square. Okay. What will be the limit as x goes to infinity of sin x? जब x इंफिनिटी जाएगा sin x -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा, therefore this limit does not exist. तो अगर हम इसको sin of x की जगह sin of 1/x कर दें तब क्या आंसर होगा? x इंफिनिटी है तो 1/x 0 को टेंड करेगा, राइट हैंड साइड से भी करेगा तो sin 0 प्लस इज ऑल्सो 0, लेफ्ट हैंड साइड से sin 0 माइनस इज ऑल्सो 0। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट आर बोथ इक्वल टू 0, देयरफॉर द लिमिट इज 0। ओके, अब कुछ फंक्शंस ऐसे आते हैं जो कि पार्ट वाइज डिफाइंड होते हैं। So for example, if this function is x square minus 5 if x is less than or equal to 3, this function is x plus 1 if x is greater than 3. तो आपको तीन चीजें फाइंड करनी है। फर्स्ट इज लिमिट ऑफ f of x as x goes to 3 minus, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है और फिर नॉर्मल लिमिट फाइंड करनी है। सो राइट और लेफ्ट दोनों 4 आएंगे, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट्स एंड इट इज इक्वल टू 4। एक इस टाइप के भी प्रॉब्लम्स आते हैं जहाँ पर आपको 1/x plus h minus 1/x divided by h, तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में कुछ फंक्शंस दिए होते हैं
तो इसका लिमिट कैसे निकालेंगे? इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस विल बिकम x प्लस एच टाइम्स x। तो x प्लस एच के सामने x आएगा माइनस x प्लस एच डिवाइडेड बाय h। तो जब h goes to 0, this will h will cancel out. The answer will be negative 1 by x square, not 1 by x square. तो आ रहा है ये आंसर? ठीक है, इसको करने का एक और तरीका था जिसमें हम डेरिवेटिव्स के डेफिनेशन यूज करते हैं। तो हमें पता है दैट डेरिवेटिव ऑफ f of x with respect to x at x is equal to 0 is given by f of x plus h divide minus f of x divided by x plus h minus x। ये होती है हमारी डेरिवेटिव की डेफिनेशन एट सम पोजीशन x। तो अगर हम f of x को ले 1 over x, लेट से हमने एक फंक्शन डिफाइन करा f of x इज इक्वल टू 1 over x। तो f of x प्लस h हो जाएगा 1 upon x प्लस h, f of x हो जाएगा 1 over x और नीचे बचेगा h जो कि दिया हुआ है। तो कैन वी से दैट दिस लिमिट विल बी इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ 1 over x विद रिस्पेक्ट टू x। और हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव होता है नेगेटिव 1 over x स्क्वायर। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब आपको ये डेरिवेटिव वाले तरीके से सॉल्व करना है। फाइंड द लिमिट ऑफ 3 प्लस एच स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एच। तो हमें पता है द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इज गिवन बाय एफ ऑफ 0 प्लस, या फिर x इज इक्वल टू 0 की जगह x इज इक्वल टू 3 पर निकाल। तो दिस इज इक्वल टू f ऑफ 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस h माइनस 3। ठीक है, तो अब हमें एक ऐसा फंक्शन सेलेक्ट करना है जिससे हमारा ऊपर वाला लिमिट आ जाए। इसमें हमें लिमिट भी लिखना होगा यहाँ पर, लिमिट h गोज टू 0। ठीक है, तो ये तो डेरिवेटिव के डेफिनेशन होती है। अब हम फंक्शन सेलेक्ट करते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जब ये फंक्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला डेरिवेटिव का राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू द लिमिट दैट वी हैव टू कैलकुलेट। समझ आ गया पॉइंट? should be the derivative of f of x with respect to x at x is equal to 3, which is equal to 2x at x is equal to 3, which is equal to 6।